मेट्रो वैष्णो देवी माता की तरफ जानी चाहिए। इधर क्यों जानी है? इतनी चौड़ी सड़कें अभी और बन रही हैं, क्यों बर्बाद कर रहे हो? अंदर का पूरा पानी, जमीन का पानी खा जाओगे। इसलिए मैं जुगल जी को कहूंगा आपके माध्यम से तैयारी करके जाया करो। जब भी कहीं बोलना हो तो पता होना चाहिए, इलाके का समझ होनी चाहिए। और अगर आपने लिखा और एनक डाल के देख रहे थे आप, तो आपको क्या लिखा था आपने? अगर लोग आपको चुनकर आगे भेजते हैं, आपको मौका देते हैं डोगरा स्वाभिमान संगठन को, तो आप उनके लिए किस तरह के कदम उठाएंगे ताकि उनके साथ इंसाफ हो? पहली फुर्सत में डेली वेजर पक्के होंगे। पहले दिन पहली कैबिनेट में ये ड्रामेबाजी खत्म होगी। आप दिल्ली हो क्या? जम्मू दिल्ली जैसा शहर हो गया क्या? इतनी हाश पाच है? अभी हमारी कनेक्टिविटी इतनी कमजोर है क्या? हम लोग मेट्रो में जमीन दोज हो जाएं? ये बच्चों के साथ इतना दुर्व्यवहार एक्सप्लॉइट किया गया। एसपीओ लगाए, बीडीसी लगाई, मिलिटेंसी से लड़े और पूरे पंजाब में पक्के हो गए। आसाम उस इलाके में सारे एसपीओ से बीडीसी पक्की कर दी, सारे सिपाही लग गए। हमारे वाले नथिंग, जीरो कोटे में रखे। फिर अब कहते हैं तेरा कद कम है, तेरी चेस्ट कम है। तो जिस समय आपने उसको बंदूक पकड़ाई थी मिलिटेंट को मारने के लिए, उस समय वो सब कुछ ठीक था। वो नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं शिवालिक की कोस। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जम्मू में एक इस वक्त मुद्दा जो हो काफी ज्यादा सुर्खियों में है, यानी कि हमारे जम्मू की आवाम जो हो इस वक्त हर कोई मेट्रो ढूंढ रहा है, क्योंकि हमारे एमपी जुगल किशोर जी ने पार्लियामेंट में अपनी स्पीच में यह कह दिया कि हमने जम्मू से और बड़ी ब्राह्मणा तक मेट्रो का जो प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हो चुका है। और उस बीच उन्होंने ये भी मांग रखी कि इस मेट्रो प्रोजेक्ट को जो है वो आगे की ओर भी बढ़ाया जाए, यानी कि 3-4 किलोमीटर और बढ़ाया जाए एम्स तक, विजयपुर तक, ताकि वहां की आवाम को भी इसकी सहूलियत जो है वो मिल सके। इन सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए चौधरी लाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया। चौधरी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से एमपी जुगल किशोर जी ने अपनी स्पीच में ये कहा पार्लियामेंट में कि जम्मू में जो है वो मेट्रो का प्रोजेक्ट जो है पूरे तरीके से मुकम्मल हो चुका है और बाकी की और जो वही मांग कर रहे हैं कि आगे के लिए भी इस प्रोजेक्ट को जो है वो तामीर किया जाए, क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह से देखते हैं इस बयान? मैं समझता हूं कि इस छोटी सी बात के लिए मेरे पास आने की क्या जरूरत थी? ये क्या इंटरव्यू है फजूल का? एक एमपी ने बोल दिया कि और वो एक मसला बन गया क्या? सर, लोग तो इन पर भरोसा कर रहे हैं। लोग भरोसा इस पूरी पार्टी में करते हैं कि जैसा बोलते हैं सारे, सब ऐसा बोलते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक। इसलिए मैं जुगल जी को कहूंगा आपके माध्यम से तैयारी करके जाया करो। जब भी कहीं बोलना हो तो पता होना चाहिए, इलाके का समझ होनी चाहिए। और अगर आपने लिखा और एनक डाल के देख रहे थे आप, तो आपको क्या लिखा था आपने? आप मौके पे जाना चाहिए। आपका मसला था कि सरकार को खींचना चाहिए था आपको, जो आप खींच सकते हो एज ए रिप्रेजेंटेटिव। आपने पार्टी जरूर आप लोगों की हो सकती है सरकार में, लेकिन सरकार में जो लोग काम नहीं होता तो सरकार के लोग भी सरकार को खींचते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। आपको, जैसे मैं करता था, मैंने रेलवे चलाई जब उधमपुर में, तो वो छोड़ चुके थे कि हम रेल नहीं चलाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने डिब्बे डाल के देख लिए कंकरे के, और जो भर के भेजे, 2-3 लगाए, चढ़ नहीं रही, तो ये रेल नहीं चलेगी। फिर मैंने झगड़ा करके तो मैंने कहा कि आप इंजन बढ़ाइए, 2 इंजन लगाइए, 3 लगाइए। ये थोड़ा मतलब है कि अब उधमपुर ट्रेन नहीं जाएगी इतना पैसा खर्च करने के बाद। पार्लियामेंट में झगड़ा हुआ और मैंने फिर मैडम सोनिया गांधी ने इंटरवीन करके फिर मैंने टाइम बाउंड करवा के फिर वो उधमपुर लेके आया सबको, और रेल चलाई, बढ़िया चलाई। और ये अगर वो कहते कि हम उस सरकार में पार्टी में हैं तो हम नहीं बोलते, तो हम लिपड़ी चिपड़ी बातें झूठी करेंगे। तो भाई साहब, लोगों ने आपको अगर वोट दिए हैं, ठीक है, वोट और तरीके से मिले, लेकिन आगे आप बना सकते हो ना अपने वोट। आप अगर अच्छे ढंग से बात करोगे, ये बात कहोगे कि मेरे इलाके में जो मेरा सर्वे हुआ था और टेंडर हुआ था या नहीं हुआ था, वो उसका टेंडर करिए। जहाँ टेंडर हुआ तो काम क्यों नहीं लगाया, या आपने वहां सवाल करना चाहिए था, पूछना था। और साथ में ये आपकी अगर फर्दर डिमांड है, उसको कह देना चाहिए कि मेरा जो आगे का टोटा भी इसके साथ जोड़ा जाए। असली में तो इस समय मेट्रो, वैसे मैं नहीं समझता कि मेट्रो कोई इंपॉर्टेंट चीज है। फजूल में दिल्ली में मेट्रो देख ली। आप दिल्ली हो क्या?
जम्मू दिल्ली जैसा शहर हो गया क्या? क्या इतनी हाश पाच है? अभी अभी हमारी कनेक्टिविटी इतनी कमजोर है क्या हम लोग मेट्रो में जमीन दोज हो जाएं? और चाहिए तो ये था कि जम्मू की ट्रेन जाके जोड़नी थी तो वैष्णो देवी मेट्रो वैष्णो देवी माता की तरफ जानी चाहिए। इधर क्यों जानी है? इतनी चौड़ी सड़कें अभी और बन रही हैं, क्यों बर्बाद कर रहे हो? अंदर का पूरा पानी, जमीन का पानी खा जाओगे। आपको पता है जहां जहां भी टनल्स बनी हैं, आप देखिए जो टनल नासरी टनल बनी है, हमने ही बनवाई थी, बाद में उद्घाटन इधर हुआ, वो नासरी टनल की तरफ ध्यान करें तो ऊपर के सारे चश्मे सूख गए, सारे चश्मे सूख गए। यही काम करोगे क्या? इतने इतने बड़े चश्मे होंगे, ऊपर इतनी बड़ी लेक्स होंगी, झील होंगी, पानी की जो अंदर में पानी टूट गया, फट गया। यही तो एक मसला बना था यहाँ वैष्णो देवी के पास। वहां भी एक बहुत बड़ा पानी अंदर से ब्लॉक हो गया, पानी ब्लॉक ना हो पाए, रुका ना पाए, और कई दिन वो टनल खाली चलती रही। मुझे बताओ, जब पानी लीक हो जाएगा जमीन का दरिया की तरह, तो वो पानी लीक होने का नुकसान किसको है? पूरे क्लाइमेट को है और लोगों को है। आगे दिक्कतें हो सकती हैं, ध्यान रखा जाए। आप सड़कें आप जो बना रहे हो, आपको समझ तो है नहीं। ये सड़क का काम लगाया, इतनी सड़कें बना रहे हैं, 4 लेन 6 लेन कर रहे हैं। भाई साहब, जिन इलाकों में सड़क रोड नहीं है उन इलाकों की तरफ ध्यान दीजिए। इतने बड़े नेशनल हाईवे आप बना रहे, एक पीछे और शुरू कर दिया। और आप देखिए, नेशनल हाईवे जब आप खड़े करते हो तो साथ में एक सड़क क्यों, उसकी जो कार्बन लीक करती हैं गाड़ियां, बसेस, उसका कौन जिम्मेवार है? मैंने इसलिए वो दोनों साइड पे कार्बन खाने के लिए पेड़ लगाए। आपको पता है, डेंस फॉरेस्ट जिसे बोलते हैं, डेंस फॉरेस्ट अभी हमारे रहे नहीं है। जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं वो कार्बन ज्यादा से ज्यादा खाते हैं, और डेंस इसकी स्ट्रेंथ हो पेड़ों की, तो वो फॉरेस्ट इसको क्लाइमेट ठीक रखती है। तो आपको अभी आपने उखाड़ दिए, ये चीची माता के पास उखाड़ते जा रहे हो, उखाड़ के रोको भाई साहब। मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि उसको उखाड़ो, और बड़े बड़े पेड़ होटलों में, बड़ी बड़ी जगहों पे अभी आपने उसके इर्द गिर्द जो मूर्ति लगाई हम वल्लभ भाई पटेल साहब की, तो बड़े बड़े पेड़ उखाड़ के लगाए वहां। तो ये वाले पेड़ उखाड़ के क्यों नहीं दाएं बाएं लगाए जा सकते? क्यों उनको खत्म कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो? यू आर डैमेजिंग द क्लाइमेट। आई एम वेरी सॉरी। इसलिए क्वेश्चन आई अंडरग्राउंड जितना भी काम हो कम करने की जरूरत है। अब पानी भी कम से कम, मैं कहता हूं कि पानी भी चलाया जाए तो ग्रेविटी का पानी आना चाहिए। जितने ट्यूबवेल, जितने हैंड पंप, जिस तरीके से काम चल रहा है, मैं नहीं समझता ये प्रोग्रेस है। दिस इज नॉट प्रोग्रेस। ये तो पीछे जाने वाली बात है, तबाही और बर्बादी की तरफ तो बात है। तो बड़े लोगों को सिर्फ और अमेरिका में, शिकागो में दाएं बाएं जाके मीटिंग में ये कह देना हम भी 2% कार्बन कम करेंगे, होगी कैसे? पेड़ उखाड़ने से, पेड़ उखाड़ने से और जमीन दोज काम लगाने में। अब जितना सुपरफिशियल काम कर सकते हो करिए। जो डेवलप कंट्री हैं उन्होंने अपना ग्रेविटी में पानी लाया। डेवलप कंट्रियों ने कभी भी इतना, आप देख रहे हो जितना सीमेंट हिंदुस्तान में लग रहा है, इतना सीमेंट पूरी दुनिया में नहीं लग रहा है। और सारी उन्हें इसको कम कर दिया है। सब अमेरिका पीछे है, बड़ी कंट्रियां, बड़ी से बड़ी कंट्रियां, जो यूरोप सारा इससे पीछे है। हमारे लोगों को अभी समझ नहीं आ रही ये डेवलपमेंट। और ये सड़क जो बना रहे हैं, इसकी सीमेंट की रोड बना रहे हैं, उससे कितना नुकसान होगा। लुकवाली में नुकसान इसलिए थोड़ा सा कम होता है, इसका पानी भी नीचे जाता है, नीचे कंकरा होता है। अब कंकरे में भी ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी पक्के तौर पे डाला जाए, ये नहीं होता। और शहरों में सारी गलियां पक्की और नालियां पक्की, पानी जमीन में जा नहीं रहा। तो ये नुकसान होने की बात है, सीरियस होने की बात है कि हमें क्लाइमेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप बड़ी एक अनपढ़ों वाली बात होती है नहीं कि ये चीज देखी यार, ये बहुत अच्छी चीज है, मैं भी अपने घर ले जाऊं। ये क्या मतलब? मेरे घर में उससे अच्छी चीज है। जैसे कश्मीर वालों ने एक यहाँ फ्लाईओवर बना जम्मू में, तो यूं ही सरकार बनी कश्मीर में। तो मैं उस समय एमएलए था, तो गवर्नर जगमोहन ने बनाया था यहाँ फ्लाईओवर की बात की। तो उसके बाद
सरकार अभी बनी तो पहले जाते ही सेक्टर के बाहर जो सड़क है ना उधर कश्मीर में, सारे को फ्लाईओवर का वहां उन्होंने वो तोड़ दिया, गंती चला दी। आज उस फ्लाईओवर से कश्मीर की हालत क्या है, कैसा लगता है? चौधरी साहब, दफा 317 और 35A की मनसूखी के बाद बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर के नौजवान यूथ के साथ ये वादा किया था कि आपको रोजगार जो है फराहम करवाया जाएगा। रोजगार तो फराहम नहीं हो पाया। आजकल आज देख रहे होंगे कि पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो सड़कों पर है और बेरोजगारी जो है वो आसमान को छू रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ये दावा कर रही है कि इस बार बीजेपी जो है वो बीजेपी का अपना सीएम जो है वो यहाँ पर होगा और साथ ही साथ 50 के पार जो है इस वक्त इस बार जो है बीजेपी करेगी। आपका इस पर क्या कुछ रद्द-ए-अमल है? देखो, बड़ा क्लियर है कि 370 तो जम्मू कश्मीर के यूथ की प्रोटेक्शन थी, नौकरियों की। उससे कैसे नौकरियां मिलनी थी? इसमें और लोग शेरर आ जाते हैं और लोग शामिल हो जाते हैं। जो जहां की लोकल नौकरियां हैं, लोकल लोगों को मिलनी है, उनके पास पीआरसी है, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है। अब डोमिसाइल आ गया तो नौकरी हो जहीं भी जाना हो, और उससे क्या है, नौकरी कैसे मिलेगी? अभी आपकी जो नौकरियों का मसला है, आपको पता होना चाहिए कि 21.6% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का नामो निशान नहीं था, जो हुई है यहाँ अभी का डाटा है। तो इसका मतलब है कि ये चीजें करने से फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है। दूसरा नंबर, 34 लाख डोमिसाइल बना है अभी तक, 34-35 लाख, जिसमें 19 लाख आउटसाइडर है। बेरोजगारी बढ़ेगी या घटेगी? तमाम रेडी फड़ी, तमाम सारा कारोबार, घरों में जितना भी काम है, सारा का सारा आउटसाइडर के हाथ में चला गया। क्या मिलाएगा जम्मू वालों को? कश्मीर में हिम्मत नहीं है, वहां कोई जो टिक नहीं सकता। लद्दाख वालों ने अपना क्लियर कट फंडा रखा है कि कारगिल और लद्दाख यूनाइट हो गए हैं, और लद्दाख ने एक बड़ा सीधा सा कह दिया है कि जहां 6 शेड्यूल को लागू करो, यहाँ कोई भी आउटसाइडर, कोई हमारी नौकरियों में, हमारी आइडेंटिटी में कोई घुसपैठ नहीं कर सकता। तब वाई नॉट जम्मू में क्यों नहीं होगा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें भी जम्मू वालों को अपनी अलग स्टेट के साथ साथ हमें यहाँ लोगों की जो डेवलपमेंट है और तरक्की है और यहाँ की जो बर्बादी हुई है उसको सेव करने की, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को लूटा जा रहा है। यहाँ हमारी रेत बजरी जहां से उठ के पूरे देश में घूम रही है, और उससे क्या हमारा सारा उसका जो वाटर लेवल है वो भी खत्म होते जा रहा है। तो कहने का मकसद है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आज इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि जम्मू अलग स्टेट बने, अलग स्टेट। और इन्होंने कहा भी था कि हम आपको ट्राइफर्केशन करेंगे, 3 स्टेट बनाएंगे। इन्होंने ट्राइफर्केशन के बजाय बाइफर्केशन की, और जो जम्मू कश्मीर से, लद्दाख कश्मीर के पॉलिटिशियनों से, उनके व्यवहार से जो नाराज था, इसलिए बीजेपी को 2 सीट मिली थी और लद्दाख की मिली थी। ऐसे मिल सकती थी क्या? और जब उन्होंने सीट्स दे दी तो तब भी इन्होंने उन्हीं के साथ ही टोचन किया है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छा काम किया है। कश्मीर अपनी आइडेंटिटी है, जम्मू की एक अपनी आइडेंटिटी है। दोनों के खित्ते अलग हैं, दोनों के इलाके अलग हैं। लद्दाख का अपना अलग है, वो अलग हो गए। अब वो आगे चल रहे हैं कि हम आगे चलेंगे, स्टेट की तरफ चलेंगे। हमारे भी उनके साथ पूरा सहयोग है कि हमारे लायक भी कोई सेवा तो हम उनके साथ हैं, ऐसी बात नहीं, वो अच्छा कर रहे हैं। कश्मीर को भी ऐसा ही करना चाहिए और जम्मू को भी ऐसा करना। अपनी अपनी आइडेंटिटी को बचाओ अगर बच सकते हो। और यो लोग विद इन द जम्मू कश्मीर, आप देखते हैं इधर आके सिर्फ लोगों को किन इलाकों में घूमते हैं। डोडा किश्तवाड़ में ये लोग क्यों जाते हैं कश्मीर वाले? पुंछ में क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन को टिकट लगा दें और उल्टे सीधे ये करने जाते हैं, और ये वाले दूसरों को लगाते हैं। दोनों का हाल ये है। और हमारा जम्मू टूट रहा है, इसको यूनाइट रखने की जरूरत है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमारा स्ट्रांग रहना चाहिए यहाँ, और वैसे भी है। अभी भी हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मिलिटेंसी है तो उधर है, यहाँ तो इन्फेक्शन है। आज स्टेट बन रहा है जम्मू में, इन्फेक्शन भी खत्म हो जाएगा। और जब कोई चीजें एज ए चीफ मिनिस्टर डोडा किश्तवाड़ को देनी थी, क्यों नहीं दी? इटालियन, बल्गेरियन, अमेरिकन जो सेब के प्लांट थे कश्मीर लगे, इधर क्यों नहीं लगे? भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा, आपका पुंछ, राजौरी। हमारे तो बनी बसोली में तो भूल जाओ, इन्होंने तो लगाने नहीं थे आपके एरिया में। तो जिस जगह ये घूम रहे थे, जिनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, नाम देते हैं चिनाब वैली। वो वैली नहीं है, वैली कश्मीर है।
वो पहाड़ी इलाका है, नॉट वैली। वो हम उसको डोगरा स्वाभिमान संगठन उसको क्या बनाना चाहता है, 3 खित्ते बनाएंगे जम्मू के। एक प्रोविंस होगा डोडा एरिया, एक प्रोविंस होगा पुंछ राजौरी वाला, 2 प्रोविंस होंगे, तीसरा जम्मू होगा, तीनों की एक स्टेट होगी। हमारी जितनी भी सीट्स होंगी हमारी होंगी, हमारे लोगों की होंगी, अपना सीएम होगा, अपने पास वो रोंगा भी होगा, कड़छी भी होगी, जितनी जो कुछ खाना होगा खुद खाएंगे, कोई किसी के गुलामी तो नहीं करना पड़ेगी। इसलिए हम लोगों को अपनी डेवलपमेंट, अपनी तरक्की, अपना सब कुछ खुद करना पड़ेगा। कोई कौन है हमारी, उन्होंने तो की नहीं। सेक्टर में 15% हम रह गए, 85 वो हो गए। अभी सेक्टर मूवमेंट होती है सेक्टर की, तो कैसे हमने दरबार में खत्म कर दिया, कैसे खत्म हो गया? वो 15% तो लोग हैं यहाँ हमारे जम्मू के, वो यहाँ रहते हैं, बाकी 85 तो मूव करके आए हैं ना। चौधरी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त मौजूदा हालात की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं, यानी कि जिसमें डेली वेजर्स हर एक महकमा के सरापा एहतजाज हैं, लेकिन कोई भी उनकी फरियाद जो है वो नहीं सुन पा रहा है। आशा वर्कर्स की बात करें, जहां और भी कई सारे हमारे ऐसे मुलाजमीन हैं जो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, लेकिन ये कहें कि गूंगे बहरे सरकार अब तक उनकी तरफ कोई भी खुसूसी तवज्जो जो हो नहीं दे पाई है। अगर लोग आपको चुनकर आगे भेजते हैं, आपको मौका देते हैं डोगरा स्वाभिमान संगठन को, तो आप उनके लिए किस तरह के कदम उठाएंगे ताकि उनके साथ इंसाफ हो? पहली फुर्सत में डेली वेजर पक्के होंगे, पहले दिन, पहली कैबिनेट में ये ड्रामेबाजी खत्म होगी और आइंदा नहीं लगेंगे। आइंदा लगेंगे तो पक्के लगेंगे, वो वाले सारे पक्के किए जाएंगे पहली फुर्सत में। चाहे आशा वर्कर है, चाहे एनआरएचएम के हैं, होमगार्ड्स, चाहे होमगार्ड, कोई भी है, एक बार पक्के करके ये ड्रामा खत्म किया जाएगा। ये बच्चों के साथ इतना दुर्व्यवहार एक्सप्लॉइट किया गया, एसपीओ लगाए, बीडीसी लगाई, मिलिटेंसी से लड़े और पूरे पंजाब में पक्के हो गए। आसाम उस इलाके में सारे एसपीओ से बड़ी सी पक्की कर दी, सारे सिपाही लग गए। हमारे वाले नथिंग, 0 कोटे में रखे हैं। फिर अब कहते हैं तेरा कद कम है, तेरी चेस्ट कम है। तो जिस समय आपने उसको बंदूक पकड़ाई थी मिलिटेंट को मारने के लिए, उस समय वो सब कुछ ठीक था। वो जब उसने मिलिटेंसी खत्म कर दी तो आप क्यों द्वारा बढ़ना शुरू हुई है? व्हाट द कॉज? बोलो क्यों काम करेंगे इनके लिए? आप उनको उठा के इन्होंने शहरों में ले आए। आप दूर से देख सकते हो कि जम्मू में सिटी चौक में, फलाने चौक में, कठुआ चौक में, कहीं भी देखोगे तो सबसे कमजोर वर्दी, सबसे कमजोर जूता जिसने पहना होगा, सबसे कमजोर डंडा जिसको दिया होगा, वो एसपीओ दूर से दिखेगा। दिस इज द पोजीशन। जिसने मिलिटेंसी से लड़ा, कितने लोग तो शहीद हो गए हमारे। तो कहने का मकसद है इन सबको ठीक किया जाएगा, सबकी सुनाई होगी, लेकिन आगे के लिए ये नहीं होगा कि लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाए कि आपको डेली बेस लगा दे इसको और इसको रख ले। मैं एज ए एमएलए ऐसा नहीं करता था। मैं अपने लोगों को ऐसे, मुझे पता है जो भी लगाऊंगा एक कल मेरे पीछे लाइबिलिटी रहेगी, घूमते रहेंगे बेचारे। 28 महीने तनख्वाह नहीं मिलती। तनख्वाह किस दिन मिलती है? पूरी नहीं मिलती। कोई 500 रुपया दे देते हैं, 2000 रुपया दे देते हैं। किस दिन? जब कोई ईद होती है, लोहड़ी होती है, दिवाली होती है, कोई ऐसा काम होता है, उन दोनों 500-1000 रुपये डाल देते हैं, बाकी सारे पैसे उनके नहीं मिलते। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये हालत है। और ये सरकारें बेसिकली, और ये जो गवर्नमेंट अभी जो चल रही है, इसके एक बंदा कह रहा था, इनका बड़ा नेता, ये तो लायबिलिटी है, ये पुराना पाप है। तो आप लोगों को पाप तो आपको, जिस समय वोट लेने थे तो उस समय कहा कि आप हमें वोट डाल दीजिए। ये डेली वेजरों को ये बात याद रखनी है। 60,000-70,000 आदमी होगा, जम्मू का 25-30,000 होगा। मैं इनको कहूंगा इकट्ठे होकर मेरे गेट के सामने आ जाओ, मैं आपके साथ चलता हूं, जहां चलना बोलो आ जाओ एनी टाइम। ऐसे आप इकट्ठे होके उनके लालच में आके, आपको उन्होंने एक इलेक्शन लड़ाने में आपको कहा हमें वोट डालो, अगली बार हम ये करेंगे, फिर 18 तारीख थी, 18 को कहा, फिर उसके बाद मिले ही नहीं आपको। ये हुआ ना आपके साथ, ऐसे ही होगा। क्योंकि आप लोग 1 मिनट में स्ट्रगल करने के बजाय ऐसे धरने देने से होगा। गिनीज बुक में नाम लिखोगे क्या कि 2 साल से धरना लगाया, 4 साल से धरना लगाया? व्हाट द मीन ऑफ धरना? और धरना जब लगाना है तो फिर 100-200 आदमी क्यों लगाएगा? अगर 25,000 हो तो 25,000 बैठ जाओ, बच्चे लेके, लाख आदमी आ जाएगा, काम मसला हल करेंगे, करना पड़ेगा। तो ये इसलिए लड़ाई लड़नी तो कच्ची नहीं लड़नी, पक्की लड़नी।
चलिए जी, शुक्रिया चौधरी लाल सिंह जी आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डोगरा स्वाभिमान संगठन के चेयरमैन चौधरी लाल सिंह जी, जिन्होंने हमारे सवालों का तफसील से जवाब दिया है और आपकी इस पे क्या कुछ राय है वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन साहिल अत्री के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, शिवालिक की कुछ न्यूज नेटवर्क, जम्मू। जय डोगरा।